ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ईश्वर उपासना भाग 4। भाग 3 में आपने सुना होगा कि ईश्वर की उपासना सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए की जाती है। अब चौथा उद्देश्य ईश्वर उपासना का यह है कि हमारा मन शुद्ध रहे, और मन की शुद्धि के लिए भी ये प्रार्थना की जाती है। इस गुण दोष युक्त संसार में रहने वाले हम मनुष्य जाने अनजाने में नित्य अनेक त्रुटियां करते रहते हैं, जिनमें हमारे मन में भी अनेक दोष उत्पन्न होते रहते हैं। कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत होकर, कभी अज्ञान के वशीभूत होकर, और कभी विवशता वश हम अनेक अनुचित कर्म करते हैं, जिसके साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि हम जिस संसार में रहते हैं उसमें दुर्गुणी मनुष्य अधिक हैं और श्रेष्ठ मनुष्य कम हैं। हम नित्य प्रति दुर्गुणी लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनके दुष्कर्मों से थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। यह प्रभाव ही हमारे मन में दुर्गुणों की वृद्धि करता है। प्रत्येक परिवार में नित्य प्रातः सायं जिन बर्तनों में भोजन किया जाता है, भोजन के बाद उन पात्रों में अशुद्धि रह जाती है। घर में पात्रों को मांजकर उस झूठन अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है और झूठे किए पात्र स्वच्छ एवं निर्मल करके उन्हें भोजन योग्य बना दिए जाते हैं। यदि झूठे पात्रों को न मांजा जाए तो उन अशुद्ध पात्रों में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भोजन नहीं करेगा। यदि करेगा तो रोगी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नित्य अनेक योजनाएं बनाने, विचारने और कर्म करने के फलस्वरूप मानव के बनाने, विचारने, करने और कर्म करने के फलस्वरूप मानव के मन में मन रूपी पात्र में अनेक दुर्गुणों की अशुद्धि जम जाती है। इसे दूर करना अनिवार्य है, अन्यथा इससे मन बुद्धि दोनों रोगी या दुर्गुणी हो जाएंगे और मनुष्य दुर्गुणी और दुष्कर्मी ही कहा जाएगा। मन रूपी पात्र की अशुद्धि को दूर करने का एकमात्र उपाय प्रातः सायं ईश्वर की उपासना है। ईश्वर उपासना करने से मनुष्य के मन में व्याप्त समस्त निर्मल होने के कारण ईश्वर उपासना करने से मनुष्य के मन बुद्धि में व्याप्त समस्त दोष और दुर्गुण छूटकर नष्ट हो जाते हैं, और मन बुद्धि दोनों निर्मल होने के कारण मनुष्य पवित्र कर्म करने लगता है। इसके पश्चात नित्य प्रति ईश्वर उपासना करने से दोष और दुर्गुण उसके पास फटकने का साहस नहीं करते। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हम कर्म भी पवित्र करते हैं। इससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अतः मन की शुद्धि के लिए भी ईश्वर की उपासना करना अनिवार्य है। पांचवा कारण अगली श्रृंखला या भाग में बताया जाएगा।